नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। होपफुली आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे बुध की। बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है क्योंकि हमारी बुद्धि दर्शाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड दर्शाता है और साथ में हमारा नाम। तो इन तीनों के ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हमारे नाम के ऊपर। नाम हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करने का एक जरिया है। हमारा नाम कैसा है उस पर निर्भर करेगा कि हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है वो कैसा है, क्योंकि नाम के वाइब्रेशंस, नाम के एनर्जीज डेफिनेटली हमारी पूरी पर्सनालिटी पर असर डालते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता ऐसे ऐसे नाम चुन करके लाते हैं जिनका ना तो उन्हें अर्थ पता होता है और ना ही उन नामों को ढंग से बोला जा सकता है। टंग ट्विस्टर नेम होते हैं, यानी कि हम उसको ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। ऐसा मत करिए क्योंकि ये नाम की एनर्जी उस बच्चे को जीवन पर्यंत प्रभावित करेगी। नाम हमेशा सहज, सरल, बोलने में आसान और अच्छे एनर्जीज वाला ही होना चाहिए। अगर आप पता नहीं आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन नाम के द्वारा ही हम ये बता सकते हैं कि उसकी कुंडली में उसका कौन सा ग्रह पीड़ित है और उसे जीवन में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। तो इसलिए जब आप नाम का चुनाव करते हैं अपने बच्चे के लिए तो प्लीज बहुत सोच समझ करके सही नाम, सरल और सहज नाम का चुनाव करिए। जरूरी नहीं है कि सबसे अलग सुनने वाला नाम या बोला जाने वाला नाम ही चुना जाए। फिर आती है बुद्धि। किसी की कुंडली में अगर बुध अकेला बैठा है तो वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि बुध को छोटा बच्चा माना गया है। छोटा बच्चा जिसे पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, वो कुछ भी करेगा जो उसके मन को अच्छा लगेगा। उस छोटे बच्चे के ऊपर एक नियंत्रण होना चाहिए। तो कुंडली में अगर बुध अच्छा बैठा है तो वो अच्छी बात नहीं है। अब अच्छी बात नहीं है तो अब हम इसका करें क्या, कैसे सुधारें? तो उस बुध को सुधारने के लिए हमें अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब सबकॉन्शियस माइंड ये क्या है? सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे दिमाग में हमारे अंदर जो बातें घर कर जाती हैं, जो बातें बैठ जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी पर असर डालती हैं। अभी किस तरह की बातें, कौन सी बातें बैठ सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव? अभी डिपेंड किस पर करेगी? बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं और हमारे आसपास का माहौल कैसा है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी संगति अच्छी होगी डेफिनेटली हमारे व्यक्तित्व पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमें अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छी चीजें सुननी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके आसपास का जो सर्कल है वो किस तरीके का है, क्योंकि जैसा माहौल होगा, जैसा सर्कल होगा, वैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा और उस सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, हम क्या करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सुबह सुबह ही नेगेटिव कर लेते हैं। हमारी जो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा उसको सुबह सुबह ही खराब कर लेते हैं। जानते हैं क्या? आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते के साथ ही अपना फोन उठाएंगे और उसमें रील स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। देखेंगे कितने नोटिफिकेशंस आए हैं, किसका मैसेज आया है, कौन सी रील चल रही है, और वो लगातार 2-3 घंटे तक उन्हें पता भी नहीं होता है कि एडिक्शन है, उसमें लगे पड़े रहते हैं। उन सब चीजों से जो नकारात्मक भाव हमारे अंदर आ रहा है वो पूरे दिन भर की ऊर्जा को खत्म कर देता है। पुराने समय में लोग क्या करते थे, उठते थे, धरती मैया को नमन करते थे, भगवान जी को याद करते थे, ग्रैटिट्यूड देते थे भगवान जी को कि हमने एक नया दिन देखा है। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करते थे, पूजा पाठ करते थे, भजन करते थे, मंदिर जाते थे। मंदिर में भी जो पुजारी जी हैं उनके साथ में प्रवचन हुआ करते थे। तो सब अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं ना, तो पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ होता था। लेकिन आजकल क्या, हम पूरे दिन डल रहते हैं, सुस्त रहते हैं, नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, डिप्रेसिव रहते हैं, एंग्जाइटी हो रही होती है। ये सब क्या है? ये सब फोन का कमाल है, जहां से राहु की एनर्जी आ रही है। और राहु क्या कर रहा है, बुध को भ्रमित कर दे रहा है, आपकी बुद्धि को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भ्रमित कर दे रहा है। तो ये हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। बुद्धि के लिए एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। सभी लोगों ने 10th तक साइंस पढ़ी हुई है। मैं क्योंकि खुद साइंस की स्टूडेंट रही हुई हूँ इसलिए मुझे इस बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी है
कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है व्हाइट मैटर और एक होता है ग्रे मैटर। जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर हमारी मेमोरी स्टोर्ड रहती है, यानी वो बुद्धि वाला हिस्सा होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है इसीलिए कपाल क्रिया करी जाती है मृत्यु के पश्चात में, ताकि वो यहाँ की मेमोरीज को आगे न ले जा सके और मुक्त हो सके। तो अपने अगर बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले तो अपनी संगति का, अपने आसपास के माहौल का, आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखें। साथ में बुद्ध कच्ची हरी सब्जियां भी हैं। आंवला, अगर रोज का एक आंवला खाते हैं तो उससे बड़ा फायदा होता है, ये तो आयुर्वेद ने भी साबित कर दिया है। तो आंवला बुद्ध का कारक है। हरी सब्जियां, पालक है, पत्तेदार सब्जियां, कच्ची सब्जियां, ये सब बुद्ध स्ट्रॉन्ग करने का एक जरिया है। बहुत छोटी सी चीज है, इनको अपनाइए अपने जीवन में और अपने बुद्ध को यानी अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करिए। धन्यवाद। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू ऑल।